ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वो इतने खुश होता था कि 2 पैर के चिन्ह बगल में पड़े, लेकिन एक दिन वो बड़ा परेशान हो गया। अच्छे दुख के बादल सारी दुनिया छोड़ के चले गई, वो किसी का परवाह नहीं किया। एक दिन भगवान के चरण भी दिखने बंद हो गए। अब तो वो दहाड़े मार के रोने लगा, नदी किनारे बैठ के दहाड़े मार के रोने लगा कि हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, मैं तुम पे भरोसा करके दुनिया से लड़ता रहा। अरे सुना था कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये तो तुम्हारा भी रीति हो गया, तुम भी सुख में साथ चलते थे, दुख आया तो भाग गए मुझे छोड़ के। एक दिन 2 दिन ऐसे आदत हो गई, रोता रहा, आंसू सूखते नहीं थे, परेशान रहा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन है, दुख के बादल छटने लगे और सुख का सूरज चमकने लगा। धीरे धीरे घर परिवार के लोग भी अगल बगल आने लगे, फिर से कारोबार जम गया, सुख समृद्धि आ गई। वो बड़ा दुखी रहता था अभी भी कि मैं सब ठीक है, अरे छोड़ के गया ठीक है, सुख में छोड़ता तो ठीक है, दुख के घड़ी में छोड़ दिया, ये तो धोखाबाज है। भगवान नहीं, धोखाबाज। एक दिन ऐसे ही सोचते सोचते नदी किनारे टहल रहा था, अचानक देखा तो बगल में फिर पांव के चिन्ह पड़ गए हैं। अरे ये फिर वापस आ गया। बहुत गुस्सा हुआ, वहीं खड़ा हो गया, मैं एक कदम नहीं चलूंगा, तुम्हारे साथ तो नहीं चलूंगा। भगवान हृदय में प्रकट हुए। अरे भक्त, क्या हुआ, क्यों नाराजगी है? बोले ये क्या तरीका है? सुना था कि दुनिया सुख में साथ देती है, दुख में छोड़ देती है। तुमने भी मुझे दुख में छोड़ दिया कन्हैया, जब दुख के समय आए तो मुझे छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा, किस पागल ने कहा कि मैं तुझे छोड़ के भाग गया था? बोले किस पागल ने? क्या मैं कह रहा हूं? बोले तू ही पागल है फिर। बोले हूं तो हूं। अरे मैंने देखा था आपके चरण के चिन्ह आने बंद हो गए थे, आप मेरे साथ नहीं थे। भगवान ने कहा, ये बताओ, जब तेरे जीवन में सुख था तो पांव के चिन्ह कितने थे? बोले 4। दुख आया तो कितने हो गए? बोले 2। इसका मतलब समझते हो भक्त? कहा बताइए। कहा जब तेरे जीवन में सुख आया तो मैं तेरे बगल बगल चलता था, और जब तेरे जीवन में दुख आया तो तू नहीं चलता था, तू तो मेरे गोद में था, मैं केवल चलता था, इसलिए 2 पांव के चिन्ह पड़ते थे। तू तो मेरे गोद में था, मैं तुझे कांटे में कैसे चलने दे सकता? सुख आया तो फिर तुझे गोद से उतार दिया। ये भक्त की करुणा। हम कभी कभी कष्ट से घबराकर पूजा पाठ, भजन, उपवास, नियम, व्रत, मंदिर जाना, सत्संग छोड़ देते हैं, डगमगा जाते हैं। कष्ट आया, डगमगा गए, वो भक्ति नहीं है। ऐसे थोड़े होता है। वहां दृढ़ विश्वास, अटल निज धर्मा, कल मैंने आपको बताया था, दृढ़ विश्वास हो, स्वाभाविक कर्म है। तो पहला भक्त आर्त है, जो दुखी है, दुखी होकर भगवान को पुकारता है, अपने दुखड़े रोता है, लेकिन फिर भी पूर्ण विश्वास रखता है। जैसे छोटा सा बालक अपने माँ पे भरोसा करता है। ऐसे बच्चे को कुछ माताएं
पकड़ लेती हैं और ऐसे चलने के लिए जब सिखाती हैं ना, तो पीछे खाई भी हो तो बच्चा नहीं डरता, हंसते रहता है, क्योंकि उसको माँ पे भरोसा है कि जब तक माँ मेरी उंगली पकड़ी हुई है मेरा बाल भी बांका होने वाला नहीं है। तो जितना भरोसा एक बच्चे को माँ पे है, उतना भी भरोसा भगवान पे कर लिया ना, तो कोई भी दुख दुख जैसा नहीं लगेगा, वो दुख भी आनंद जैसा लगेगा, वो भी परीक्षा की घड़ी लगेगी, वो भी तपस्या लगेगी। दूसरा अर्थार्थी है, वो भी गलत नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्थार्थी सु मुझे भजे, कोई गलत नहीं है। अर्थ के लिए भगवान को भजना क्या गलत है? भाई दिवाली आएगा, लक्ष्मी पूजा, हे माता पधारो, हे माता पधारो, लेकिन ये कहो हे माता पधारो तब मैं पूजा करूंगा, तो ये गलत है ना। अर्थार्थी का मतलब ये थोड़े है। हमारे कुछ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ भाई लोग हैं, इनको माँ बाप सिखाते हैं जा बजरंग बली मंदिर में लड्डू बोल के आ जा, कल पेपर है। बड़ा मुश्किल है। बच्चों को सिखाते हैं ऐसे, मात पिता निज सुत ही बुलावही, उत्तर कांड रामचरितमानस। मात पिता निज सुत ही बुलावही, उदर भरे सोई रीत सिखावही। जिसमें पेट भरे रोजी रोटी चले वही सिखाओ, नहीं, आस्था सिखाओ, विश्वास सिखाओ, भरोसा सिखाओ। तो बच्चा जाता है मंदिर में, हे बजरंग बली कल पेपर है, थोड़ा संभाल लेना, लड्डू चढ़ाऊंगा। मैंने बजरंग बली को बोल रहा है मेरा पेपर लीक करवाओ, मुझे पास कराओ तो कल पार्टी दूंगा। उसको बड़ा भरोसा है कि बजरंग बली लड्डू के लिए जाएंगे उसके स्कूल में, कॉलेज में। ये नहीं है, इसे नहीं कहते। फिर भी अर्थार्थी जो है, मांगे भगवान से करो, एक नारियल चढ़ा के प्रार्थना कर लो। अरे केवल फूल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर लो, ये फूल रख दिया प्रार्थना कर लो। लेकिन ये कौन सा तरीका है? तुम मेरा करो तब तेरा पूजा करूंगा, ये कोई भक्ति नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं होती। इसलिए अर्थार्थी भक्त जो होता है वो भगवान से अर्थ की कामना करे, धर्म की कामना करे, काम की कामना करे, मोक्ष की कामना करे, संतान मांगो, जायदाद मांगो, सब मांगो, कोई गलत नहीं है। बस अपना मांगो, पड़ोसी का मुझे मिल जाए कह के मत मांगना, नहीं तो गलत हो जाए। हे भगवान मुझे जमीन जायदाद दो, सुख संपत्ति दो, धन दो, ऐसे मांगो, कोई गलत नहीं है, ये भी भक्ति है, ये मांगना भी भक्ति है। लेकिन हे भगवान मेरा जो पेशी चल रहा है उसके हिस्से भी मुझे मिल जाए, ऐसे मांगोगे तो ये बेईमानी है, ये भक्ति नहीं है, और वो तुम्हारी मांग कभी पूरी होने वाली भी नहीं है। भगवान ऐसे गलत काम क्यों करेंगे बताओ? और कहीं ऐसा हो गया और तुम खुश हो जाओ भगवान ने किया, तो वो भगवान ने नहीं किया, वो तुम्हारी बुरी नियत ने किया, तुम्हारे भीतर बैठे हुए शैतान ने किया, और उसका अंत होगा, वो कभी बचेगा नहीं, वो नाश की तरफ जाना है। कई लोग गलत प्राप्ति को भी भगवान के द्वारा मिला हुआ ऐसा मानते हैं। कई लोग बेईमानी करते हैं, सफल हो जाते हैं, काला बाजारी करते हैं, फायदा हो जाता है, तो सोचते हैं भगवान ने दिया। लेकिन मैं कहता हूँ ये भगवान ने नहीं दिया, ये शैतान ने दिया, और वो संपत्ति तुम्हारी टिकेगी नहीं, वो कीर्ति तुम्हारी टिकेगी नहीं। पाप की कमाई कभी सफल नहीं होती है, इसलिए उसे भगवान का प्रसाद समझने की भूल मत करना। वो भगवान का प्रसाद नहीं है, बल्कि एक तरह से वो श्राप है जिसे तुम ढो रहे हो। अर्थार्थी बनिए, लेकिन वहां भी निष्काम भाव रखिए, वहां भी अपनी मांग रखना गलत नहीं है, मांग पूरी भी हो सकती है, होती है। भगत कल्प तरु कहा गया भगवान को, जैसे कल्प तरु के नीचे जो मांगा जाए मिल जाता है, कामधेनु से जो मांगो मिल जाता है, ऐसे भगवान से मांगो तो मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं हम क्या मांगें इस दुनिया से, दुनिया खुद एक भिखारिन है, मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। मांग सकते हैं वहाँ जहाँ इनकार नहीं होता, लेकिन मांगने की प्रथा क्या है, मांगने का तरीका क्या है, मांगने की परंपरा क्या है, उसका ध्यान जरूर रखिए। उस मर्यादा के अंदर अर्थार्थी भक्त बनकर आप परमात्मा से अपनी मांग रखो, वो भी पूर्ण होती है। और इसी तरह तीसरी श्रेणी में आता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त अर्थात जीवन में जिज्ञासु भक्त भी बनना चाहिए। अर्जुन जिज्ञासु भक्त है, भगवान के रहस्यों को जानने का प्रयास किया तो गीता ज्ञान मिल गया, जिसके कारण अर्जुन के साथ साथ हम सबका भी कल्याण हो रहा है।
जिज्ञासु भक्त जो होता है परमात्मा के रहस्यों को जानने के लिए प्रयास करता है, परमात्मा के रहस्य के उद्घाटन के लिए प्रयास करता है, उनके दिव्य स्वरूप के दिव्य ऐश्वर्य को जानने की ललक से लगता है, वो सत्संग में जाता है, वो कथाओं को सुनता है, वो भगवान के रूप में खोना चाहता है, वो उनके लीला चरित्रों में खो जाता है। ऐसे भक्तों को जिज्ञासु भक्त कहा गया। और अंततः चौथा जो भगवान को सबसे प्रिय है वो है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त एक ऐसी स्थिति है जहां तक पहुंचने के बाद वो कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। फिर वहां पर उसके लिए सारा संसार ही भगवान हो जाता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, वो सबको भगवान रूप देखने लग जाता है। हम आप नहीं देख सकते, अभी हम साधक लोग हैं, हम अभी साधना के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन वो स्थिति पर पहुंचे ज्ञानी भक्त जो होता है तो परमात्मा उसे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि जिस तरह आपके घर में एक छोटा बच्चा हो अबोध और एक बड़ा बालक हो जो आपके काम में हाथ बटाने लगा हो, तो आप बड़े बेटे को ज़्यादा प्यार, ये पिता का गुण होता है कि समझदार हो गया, होनहार हो गया, सबको सार संभाल करने लग गया, समझने लग गया, मेरे काम में हाथ बटाने लग गया, तो पिता को उससे बड़ा प्रेम होता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त परमात्मा को इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा काम संभाल लिया, ये मैं जो संसार की रक्षा करता हूँ उस रक्षा के कार्य मेरा हाथ बटा रहा है, लोगों को अच्छे मार्ग में लगा रहा है, लोगों को सद्ज्ञान दे रहा है, लोगों को मोक्ष की ओर प्रेरित कर रहा है, लोगों को बुराई से बचा रहा है, तो वो ज्ञानी भक्त भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो अबोध बालक होते हैं वो माँ बाप को अधिक प्रिय होते हैं, छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं वो माँ बाप को अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए भक्त कभी भी भगवान से पराडमुख नहीं होता, भगवान उसको भी प्रेम करता है। ये 4 प्रकार की भक्ति हमने बताई आपको, लेकिन ये 4 प्रकार के भक्त में भी कहीं सकाम भाव नहीं है, कहीं लाभ के लिए भजन नहीं किया जा रहा है, कहीं कुछ मिले कह के भजन नहीं किया जा रहा है। सब करो संसार में, लेकिन 2 चीज को त्याग दो। एक, उसमें कुछ मोह ना हो, और दूसरा, उसको करने पर अहंकार ना हो कि मैंने ऐसा किया तो मैं बड़ा भारी ज्ञानी हो गया, कि दानी हो गया, कि मानी हो गया, पुण्यात्मा हो गया, भगत हो गया। कई लोग भक्ति का ही दंभ करते हैं, मैं बहुत बड़ा भगत, मैं बहुत बड़ा ज्ञान। अच्छा, कई लोग तो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ऐसे एक गांव के लोग, अब आजकल तो बहुत लोग जाने लग गए, लेकिन पहले बड़ा कठिन होता था ना, चारों धाम की यात्रा, हरिद्वार, जगन्नाथ। लेकिन जो गए, आज भी होता है, कोई गंगा गया, हरिद्वार गया, तो 2-4 गांव सबको पता चल जाता है गांव में, भाई हरिद्वार गया है, भाई हरिद्वार गया, हरिद्वार। तो वो लौट के आया हरिद्वार से, तो 2-4 लोग ऐसे बैठने गए, प्रसाद वरसाद देगा कह के गए उसके घर में कि हरिद्वार से आया है तो चलो मिल के आते हैं, तीर्थ धाम कह के आया। तो घर में गए, अब वो बैठा है, कौन? जो हरिद्वार नहा के आया है, पाप वाप धो के आया है एकदम। वही बातचीत शुरू होती है, राम राम, और भाई हरिद्वार गए, सुना बहुत अच्छा, आप सौभाग्यशाली हो। उसने कहा हाँ भाई, बड़े भाग्य हमारे, देखो गंगा जी बुला लिए, तो ऐसे कहाँ मौका मिलता है, जिंदगी में कभी कभी मिलता है, तो हो गया। अच्छा कुछ बताओ वहाँ के बारे में। तो बोले अरे पूछो मत। बोले क्यों भाई, पूछें क्यों नहीं, पूछेंगे तभी तो बताओगे, पूछ रहे हैं बताओ। बोले गंगा जी मतलब एकदम बैकुंठ। अब वो बेचारा तो गया नहीं है जो पूछने आया है, तो वो मुंह फाड़ के सुने, हाँ अच्छा बैकुंठ हो, मतलब बैकुंठ से आ गए तुम जिंदा वापस हो। बैकुंठ था तो क्यों आए भाई तुम भागे गांव वापस, बताओ। वहीं रह लेते बैकुंठ में, या तो रह लेते या डूब के मर ही जाते। और आने क्या जरूरत है बैकुंठ? दुनिया बैकुंठ जाने मर गई है, वो खुद ही बता रहा। बैकुंठ एकदम स्वर्ग, स्वर्ग से भी आने की क्या जरूरत है बताओ? स्वर्ग जाने के लिए तो भागवत करवाते हो, स्वर्ग जाने के लिए दुनिया करते हो, स्वर्ग में चले गए थे तो, लेकिन वो बताने वाला का तरीका जान रहे हो? वो बताना चाह रहा है कि तुम नरक में रहते हो, मैं स्वर्ग देख के आया हूं। बहुत तरीके से बेइज्जती आपकी हो गई है, फिर भी आप बड़े भाव से कहते हो भाई बड़े धन्य हो आप। अरे जो बहुत पुण्य किया हो ना वही जा सकता है वहां। हाँ भाई हम तो पापी चाहे जो पूछने आ गए, बड़ा मुश्किल है। उपकार करे पर चुप रहे,
बहुत कठिन है ना। उपकार करे पर चुप रहे, अच्छा काम कह के मैं अच्छा काम किया कह के दम बना हो। हनुमान जी ने तो लंका जला दी। राम जी जब पूछे कि हनुमान जी बताओ लंका कैसे जला दिए, रावण से रक्षित लंका जला दी, तो हनुमान जी कहते महाराज पूछो मत, वहां पहुंचना मुश्किल है आपके लिए, हो गया था काम, मैं तो जला के आ गया। आपको सही बात है, राम जी को पहुंचना मुश्किल है भाई, सेतु बंद बनाना पड़ा। हनुमान जी जैसे थोड़े घूम कह के चले जाते। हनुमान जी तो जय श्री राम बोल के चले गए, राम जी तो जय श्री राम कहे तो भी ना पहुंच पाए, क्योंकि वो तो नर रूप में लीला कर रहे हैं ना, उनको चमत्कार करना मना है। उन्होंने कहा था माया मनुष्यो हरि वचन दिया कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, और ऊपर कृष्ण जी हैं वो कहते हैं मैं चमत्कार पे चमत्कार करूंगा। ये कन्हैया का काम है कि नागनाथ लेना, सुरसा को मार, उसको पूतना को मार देना। राम जी ने ताड़का को मारा, एक ही प्राण हर लेना, लेकिन ऐसे नहीं मारा मर जाओ ऐसे मार दिया, ऐसे थोड़े। बाण विद्या का उपयोग किया, वो अपने गुरुदेव से सीखा। उन्होंने संसार को बताया कि यदि तुम ज्ञान का सदुपयोग करोगे, यदि गुरु का ज्ञान लोगे, विद्या अध्ययन करोगे, अपनी शक्ति को बढ़ाओगे, तो एक छोटा सा आदमी ताड़का जैसे पहाड़ को भी एक बाण में मार सकता है। ये हमको बताया उन्होंने। राम जी भी चमत्कार किए होते तो आज कोई नहीं कहता राम जैसे बनो, तो भगवान है हम कैसे बन सकते हैं। लेकिन नहीं, राम जी के एक तरफ तो परमात्मा भी हैं, दूसरी तरफ उनकी लीला कहती है माया मनुष्यो हरि, जो राम कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो मनुष्य नहीं कर सकता, उन्होंने वही किया जो एक मानव कर सकता है। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, एक कूद में चल दिए लंका। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपका प्रताप है, राम कृपाते गुर रही खाई परम लघु ब्याल। शाखा अमृत के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चय गणपति विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। यह है भक्त का लक्षण। वो कुछ मिल भी जाए तो भगवान को सौंप देता है, हमें मिला भगवान का है, क्योंकि ऐसा जो भाव है ना वो भक्ति से ही आ सकता है। यही भाव रखना है। पुण्य भी करो तो पुण्य का अहंकार नहीं करना, पुण्य भी करो तो पुण्य का मोह नहीं करना। कोई अच्छा काम करो, भजन करो, भक्ति करो, माला जपो, पूजा करो, लेकिन हम पुजारी हैं, हम भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं। अब हम आपको बैठ के सुना रहे हैं 2 दिन से, अब हमको अहंकार हो जाएगा, घमंड में फूले हैं एकदम। अब तक झनमोल सुने बैठे हैं, फूल गए हो। लेकिन बाद में नशा तब उतरता है जब पता चलता है कि हम चौकी में बैठे हैं, आप जमीन में बैठे हो। अच्छा, उतने में खुश रहते हैं कई लोग, हम ऊपर बैठे हैं तुम नीचे बैठे हो गए महान संत। ऐसे तो जादू दिखाने वाला भी ऊपर रहता है तो क्या महान हो जाता है? तमाशा दिखाने वाला भी आता है तो उसको थोड़ा ऊंचा खड़ा करते हैं, भाई तभी तो दिखेगा सबको। हो सकता है सबको दिखाई दूं कह के आप लोग ऊपर बैठाए होगे, लेकिन मैं ऊपर ही ऊपर फूले हूं। मैं बहुत बड़े साधु संत ऊपर बैठा रहे हैं। अच्छा, माला पहना दिए तो खुश हो गया होंगे, है ना? इतने लोग मुझे माला पहना दिए भाई। ऐसे नेता लोग भी बड़े खुश रहते, लाइन से लगा दो ना 4-6 आदमी माला पहनाने के लिए, खुश एकदम, इतने लोग माला पहने। बाद में पता चलता है तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा था तो किसका? तुम तो सिर झुका झुका पहन। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।